भारती तिवारी। वक्त हो चुका है खबर दोपहर का, जहां आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे वाला बयान लगातार सियासत पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जहां आपको बता दें कि बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने तंज कसा है। शिवपाल सिंह यादव ने पीडीए ना तो बटेगा ना तो कटेगा, और जो ऐसी बातें कर रहा है और जो ऐसी बातें करेगा बाद में पिटेगा, हर किसी की जुबान पर सीएम योगी का बयान छाया हुआ है। वहीं इसी मुद्दे पर उपचुनाव को लेकर यूपी में होर्डिंग वॉर देखने को मिली। पहले भाजपा ने होर्डिंग लगाए थे कि बटेंगे तो कटेंगे, अब इसके जवाब में भाजपा के बाद सपा ने होर्डिंग लगाए। होर्डिंग पर लिखाया गया है ना बटेंगे ना कटेंगे, 2027 में नफरत वाले हटेंगे। ऐसे ही तमाम तरह के बयानों के पोस्टर राजनीतिक पार्टियों के द्वारा लगाए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को लेकर एक पोस्टर लगाया गया था जिसमें उन्हें 27 का सत्ताधीश बताया गया था। अब लखनऊ में लगा एक नया पोस्टर सुर्खियों में है। ये पोस्टर निषाद पार्टी के एक नेता की ओर से सपा कार्यालय, बीजेपी कार्यालय और सीएम आवास समेत कई जगहों पर लगाया गया है। तो वहीं जिसमें आपको बता दें कि कहीं ना कहीं 27 के खेवनहार, 27 के सत्ताधीश समेत बटेंगे तो कटेंगे जैसे कई मामले सुर्खियों में। तो वहीं आपको पहले वो प्रतिक्रियाएं दिखाते हैं जिसको लेकर सियासी पारा हाई है। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। कैसे देखते हो? न तो देखो पीडीए थोड़ी दूर न तो बचेगा न कटेगा, और जो ऐसी बातें करेगा बाद में पिटेंगे। स्लोगन को उसमें कटेंगे बटेंगे जो भी कहें, स्पिरिट क्या है? हिंदू समाज एकता से, एकात्मता से नहीं रहेगा तो इतिहास कहता है। अब हम तो कहते हैं जब जब हिंदू भाव को भूले आए विपद महान, भाई टूटे धरती कोई, मिटे ही धर्म संस्थान, ये हमारे गीत है। तो उसको आजकल की भाषा में ऐसे आपने जो कहा वैसे हो सकता है। तो मुद्दा क्या है? स्पिरिट यही है, समाज की एकता, एकात्मता। हम जाति, भाषा, प्रांत के अगर पिछड़ा भेद से हम करेंगे तो हम कटेंगे। तो इसलिए एकता आवश्यक है किसी भी राष्ट्र के, राष्ट्रीय एकता। 27 को लेकर तैयारियों में पार्टियां जुट चुकी है। उस बीच बटेंगे तो कटेंगे वर्सेस ना बटेंगे ना कटेंगे को लेकर सियासी पारा उफान पर नजर आ रहा है। जिस प्रकार से पोस्टर वॉर देखने को मिल रहा है, तो वहीं आपको बता दें कि पोस्टर सुर्खियों में नजर आ रहा है। ये पोस्टर भी लगातार बटेंगे तो कटेंगे को लेकर ये सियासी संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है। 2027 को नफरत करने वाले वो बटेंगे और हटेंगे। जिस प्रकार से सियासी तूफान देखने को मिल रहा है, उपचुनाव की सरगर्मियां तेज होती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये लगातार बयान वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। जिस प्रकार से शिवपाल सिंह यादव ने इस पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है, तो वहीं आपको बता दें कि जिस प्रकार से बटोगे तो कटेंगे वाले बयान पर गदर मचता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं शिवपाल सिंह यादव की प्रतिक्रिया इस पर सामने आई है। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि पीडीए ना तो बटेगा ना तो कटेगा, और जो ऐसी बातें करेगा बाद में पिटेगा।
तो वहीं आपको बता दें कि जिस प्रकार से लगातार उपचुनाव की सरगर्मियां धीरे धीरे तेज होती हुई नजर आ रही हैं, दिवाली के धमाके के साथ लगातार पोस्टर के धमाके की धमक कहीं ना कहीं यूपी का सियासी पारा बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बयान हरियाणा में खूब वायरल हुआ था और जिसके बाद महाराष्ट्र हो, झारखंड हो या उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी इसी के तर्ज पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। इससे पहले आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से आरएसएस की ओर से भी इस बयान का समर्थन किया गया था, तो वहीं हिंदुओं को एकजुटता करने का ये सियासी संदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से दिया जा रहा था और इस पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी तीखी बयानबाजी करती हुई नजर आ रही है, जहां सियासी उबाल और बवाल लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। राजधानी का पारा चढ़ चुका है, होर्डिंग्स वॉर्स देखने को मिल रही है और वही शिवपाल सिंह यादव के बयान के बाद ये और भी अधिक अग्रेसिव नजर आ रहा है इस मुद्दे पर। जो सियासी वार जिस प्रकार से दत्तात्रेय होसबोले ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का समर्थन किया था और इस बयान का, और लेकिन कहीं ना कहीं इस बार विपक्षी दल हमलावर नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी पर। जिस प्रकार से 27 को लेकर सभी पार्टियां भी एकजुट होती हुई नजर आई। 27 के खेवन हर कोई इसे बता रहा है, तो कोई सत्ताधीश यानी कि 27 का सत्ताधीश जिसे बताता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन 27 की क्या असल तस्वीर होगी वो देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि सभी पार्टी अपनी अपनी तैयारियों में जुटती हुई नजर आ रही है और इस बीच बटोगे तो कटोगे का बयान लगातार सियासत बटोरता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं सभी राजनीतिक पार्टियां इस पर अपनी अपनी सियासी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि जो बटोगे तो कटोगे पर शिवपाल सिंह यादव ने पलटवार किया। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि पीडीए ना तो बटेगा ना तो कटेगा, और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो ऐसी बातें करेगा बाद में पिटेगा। तो वहीं यही नहीं, ये सिलसिला थमा जहां समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर भी इसको लेकर सियासी संदेश देने का प्रयास किया गया, जहां पोस्टर में लिखा न बटेंगे न कटेंगे, 2027 को नफरत करने वाले हटेंगे। हालांकि 9 सीटों पर जब उपचुनाव होगा उसके बाद जो चुनावी नतीजे आएंगे उसमें देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार क्या मायने आएंगे, कौन अपनी अपनी चीजों को जनता के मुद्दे तक पहुंचाने में कामयाब रहेंगे। उपचुनाव के नतीजे के बाद ही देखने को मिलेंगे। 2 लोग जुड़ चुके हैं, बस इन्हीं को बैठाना। तो वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बयान काफी वायरल हो रहा है। उपचुनाव में योगी का नारा हिट हुआ या फिर जनता को अपने इस बयान से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी हो या फिर बीजेपी आकर्षित करती हुई नजर आ रही है। लेकिन उपचुनाव के नतीजे ही बताएंगे कि आखिरकार कौन से मुद्दों पर जनता ने मुहर लगाई है। तो वहीं वही राजधानी में पोस्टर वॉर छिड़ चुका है, होर्डिंग्स लगाई जा रही है और हमारे साथ ज्यादा चर्चा के साथ शशिकांत तिवारी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुके हैं, सैयद मोहम्मद तकी आम आदमी पार्टी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी से अजीत यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत जी, सबसे पहले आपका रुख करूंगी। अजीत जी, जिस प्रकार से लगातार इस मुद्दे पर सियासी तीखी बयानबाजी आपकी ओर से की जा रही है, ना बटेंगे ना कटेंगे, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? 2027 तक पीडीए के लोग न बटेंगे न कटेंगे, बल्कि 2027 तक हम लोग डटेंगे
और 2027 में योगी जी हटेंगे, ये नारा हम लोग दे रहे हैं। और इसलिए हम लोग यह कह रहे हैं क्योंकि पीडीए के लोगों ने 2022 में भी समाजवादी पार्टी का साथ दिया था और हम गठबंधन के साथ 126 सीट और समाजवादी पार्टी 111 सीट जीत करके निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दी थी। और 2024 के लोकसभा चुनाव में हमारा परफॉर्मेंस जो है उससे भी अच्छा रहा और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा सीटें 37 जीत करके और गठबंधन के साथ हम लोग 43 सीट जीत करके उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में रहे। तो हम लोग जिन रणनीति के तहत चल रहे हैं और पीडीए के नारे के साथ इस संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए इस देश में, यह बात इसलिए हम कह रहे हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़ा वर्ग आयोग ने जब बकायदा लिख के दे दिया कि पिछड़ों और दलितों और अल्पसंख्यों परीक्षार्थियों के साथ जो है ये सरकार धोखा कर रही है, तो पिछड़ा वर्ग के आयोग के अध्यक्ष को हटा दिया जाता है और 69,000 शिक्षक भर्ती के जो भी लाभार्थी थे 6800 जो हाई कोर्ट ने दिया था उसको भी किस तरीके से सरकार ने कोर्ट में ले जाकर के फंसा दिया सुप्रीम कोर्ट में। और तमाम पीडीए के नेताओं, नहीं 1 मिनट, हमारे पास टाइम नहीं, हम चले जाएंगे। पीडीए के लोग, तमाम लोग नेताओं के पास भाजपा के ये लोग गए और उनके चौखट पे जाकर के माथा टेके कि हमको हमारा हक और अधिकार दिया जाए, लेकिन बीजेपी के एक भी नेता पीडीए के जो थे, जो पिछड़ा और दलित वर्ग से आते हैं, जब अधिकार देने की बात आती है तो नहीं दिलवा पाते हैं, लेकिन किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे, ये पीडीए के लोग उनको इस बार चुनाव में भी और 2027 में जवाब देने का काम करेंगे। शशिकांत जी, विपक्ष ने साफ संदेश दे दिया गया है, न बटेंगे न कटेंगे, नफरत फैलाने वाले 27 में हटेंगे। देखिए, जिस प्रकार से आज देश का माहौल है, हिंदू एकजुट होता जा रहा है, हिंदू सब एक साथ हैं और ये जो हिंदुओं को बांटने वाली शक्तियां हैं, कोई कहता है हिंदुत्व को मिटा कर रहेंगे, कोई कहता है सनातन को भारत देश से हटा कर रहेंगे, कोई हिंदुओं पे गोली चलवाता है, इन सारी शक्तियों को भारत देश का हिंदू जो है खारिज कर चुका है। अंतिम चुनाव आपने हरियाणा का देखा, किस प्रकार से ये लोग मुंह के बल खा चुके हैं। आज स्थिति पूरे देश की है कि हिंदू अब न बटने को तैयार है न कटने को तैयार है। हिंदू अब न बटेगा न कटेगा। जो चिंता योगी जी ने जताई है, जो चिंता संघ ने जताई है, निश्चित रूप से हिंदुओं के दिल में बात उतर गई है। लेकिन शशिकांत, जाति जनगणना के चुनाव में हिंदू बढ़ गया था, अगर बढ़ गया था तो कोई तो कमी रही होगी ना। हाँ ठीक है, आज वो तभी तो इनके महबूब अली जैसे नेता कह रहे हैं कि हमारी जनसंख्या बढ़ गई, अब हम कब्जा कर लेंगे उत्तर प्रदेश पे। इनके समाजवादी पार्टी के नेता महबूब अली मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने कहा मुसलमानों की अब इतनी जनसंख्या हो चुकी है कि उत्तर प्रदेश को अब हम कब्जे में लेंगे, हम मुसलमान चलाएंगे। आज स्थिति जो है हिंदू समझ रहा है, ये लोग जाति जनगणना के बहाने बांटना चाहते हैं, ये पीडीए के बहाने बांटना चाहते हैं। पीडीए में केवल एमओआई को कुर्सी मिलेगी, पीडीए को छलावा है इनका। आज जिस प्रकार से हिंदुओं को इन लोगों ने धोखा दिया, गोली चलाया, हिंदुत्व को मिटाने के लिए भाषण देते हैं, सनातन को मिटाने के लिए भाषण देते हैं, इन सारी शक्तियों से अब बदला लेने को तैयार है। हिंदू एकजुट हो चुका है। हिंदू को नहीं बट रहे हैं तो आप लोग नफरती बयान करेंगे। पिछड़ा वर्ग के लोग हिंदू तब हो जाते हैं जब इनको वोट लेना होता है। केशव प्रसाद मौर्य जी 2017 के चुनाव के पहले बनाए जाते हैं प्रदेश अध्यक्ष और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है उत्तर प्रदेश में और भारतीय जनता पार्टी जो है चुनाव जीतती है। तो केशव प्रसाद मौर्य जी जब जाते हैं अमित शाह जी के यहाँ, तो अमित शाह जी कहते हैं कि आपको ही तय करना है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। और वो जो है उनका हार्ट अटैक होता, वो जाकर के भर्ती हो जाते हैं वहां पे जो है एम्स में। तो इस तरीके से पिछड़ों के साथ छलावा करते हैं। और जब कुर्सी देने की बात आती है केशव प्रसाद मौर्य जी को,
तो दो तरफ बैठ जाते हैं, एक तरफ मनवादी के लोग, एक तरफ सामंतवादी सोच के लोग। मैं जात पे बात नहीं कर रहा हूँ। और उनको जो है बैठने तक नहीं दिया जाता है और उनको खुद स्टूल मंगा करके अपने से बैठना पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने आपके पीडीए की भी काट निकाल ली। अजीत जी, हम पीडीए के आप लोग पीडीए कह रहे थे, तो इन्होंने इसकी भी काट निकाल ली। पिछड़ा दलित तगड़ा। अरे भाई, कोई काट नहीं निकाल पाए हैं। चुनाव में केवल पीडीए नहीं, महंगाई मुद्दा बनेगा, बेरोजगारी मुद्दा बनेगा, बलात्कार मुद्दा बढ़ेगा, और थानों में हिरासत में जो मौतें हो रही, अभी लखनऊ में योगी के कुर्सी के नीचे वहीं पर किस तरीके से मोहित पांडे को पीट पीट करके थानों में मार दिया जाता है, और कह रहे हैं जांच हो रही। उनके परिवार के लोग मांग कर रहे हैं कि किस तरीके से उठा के ले गई और पुलिस मार डाली। मात्र 600 रुपए के लेन देन के लिए कोई झगड़ा होता है तो केवल पुलिस जो है पैसा वसूली के लिए ले जाती है। पैसा नहीं दे पाए होंगे मोहित पांडे, तो इसलिए उनको जो है पीट पीट करके मार डालते हैं। आज उत्तर प्रदेश जो कस्टोडियन डेथ में, हिरासत में जो मौतें हो रही, नंबर 1 पे बना हुआ है, और बलात्कार में भी दूसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश राजस्थान के बाद। ये किस मुंह से बात कर रहे हैं कि हम जो जीरो टॉलरेंस में उत्तर प्रदेश को सुधारने का काम कर रहे हैं? इस बयान से सत्ता नहीं चलती सर। जिस प्रकार से बहराइच में पहले हिंसा हो जाती है और अब कस्टडी में मौत होने लगती है, क्या किस प्रकार से प्रशासन है आपकी? नहीं, बिल्कुल। देखिए, कस्टडी में मौत जब होगी तो उसके जिम्मेदार लोग, जिम्मेदारी उनके ऊपर तय की जाएगी, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस प्रकार से इन शक्तियों ने ही बहराइच के जो दंगे हुए हैं कराए हैं लोगों ने, योगी सरकार जब से बनी 2 टाइम से, तो दंगे नहीं होते थे। यही शक्तियां हैं जो दंगा कराने के लिए बेचैन रहती हैं हर जगह, और यही लोग दंगा कराने के लिए भाई छद में भाईचारा की बात करते हैं। आपका, सरकार आपकी, नकेल कसिए ना। हाँ, तो हो रहा है, कार्रवाई हो रहा है, छटपटा रहे हैं ये लोग। जब वो डकैत मारा गया एक, तो उसके घर पहुंच गए मंगेश यादव। डकैत को बोले हमारे पार्टी का कार्यकर्ता है, या तो इनके पार्टी कार्यकर्ता डकैत है। तो ये हर जगह पहुंचेंगे। अभी देखिए, सुनिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ देश के लोगों से। सदस्य थे, कृष्ण भगवान ने अर्जुन से ये कहा था कि जो सामने अधार्मिक खड़े हैं, इनके छलावा भाईचारे में ना आना। आज योगी देश उसी मोड़ पे खड़ा है कि छद्म भाईचारा जो ये लोग चलाते हैं, उससे हिंदू सावधान हो चुका है। और नफरत की भाषा का ये असर होता है कि मुख्यमंत्री जी जो है दुबे जी के यहाँ जाते हैं, बाकायदा उनका हाल चाल लेते हैं, उनको मुआवजा देते हैं। क्या वो प्रेमचंद यादव का परिवार नहीं था जो मारा गया था? वो जो, जबकि उनकी लड़ाई जो है पर्सनल दुश्मनी थी, जमीन जायदाद की लड़ाई थी। लेकिन योगी जी, जब अखिलेश जी जाते हैं तो प्रेमचंद यादव के यहाँ भी जाते हैं और दुबे जी के यहाँ भी जाते हैं। अगर मंगेश यादव का जो हिरासत में मौत हुई है तो पुलिस वालों के खिलाफ FIR भी हुआ है, और FIR और जांच का विषय, जांच हो रही है। ये लोग जेल जाएंगे जो मंगेश यादव को मारे हैं। और ये लोग फर्जी जो है किस तरीके से वीडियो बना करके उसको बदनाम करने को उसके परिवार का काम करते हैं, तो ये नहीं चलेगा। जितेंद्र यादव को मारा जाता है नोएडा में, उसके ऊपर एक भी केस नहीं था। अपने बहन की सगाई से लौट रहा था और पुलिस वाले गोली मार देते हैं। झांसी में पुष्पेंद्र को मार दिया जाता है। हमारे आजमगढ़ में एक मौर्य परिवार को सामंतवादियों ने जो है अहरौला के पास जो है पीट पीट करके 3 लोगों को घटना करके मार डाला जमीन जायदाद की लड़ाई में। केशव प्रसाद मौर्य जी गए थे, आज तक मुआवजा नहीं दिलवा पाए और उस परिवार को नौकरी तक नहीं दिलवा पाए। किस मुंह से बात कर रहे हैं? संजय निषाद को मार दिया जाता है गन्ने के खेत में, एक भी केस नहीं था। सबके आधार पर इनकाउंटर कर दिया जाता है गन्ने के खेत पे पौई थाने में। तो ये किस मुंह से बात कर रहे हैं? आज भर समुदाय के लोग, निषाद समुदाय के लोग, मौर्य समुदाय के लोग, और वर्मा जी को किस तरीके से वहीं पे खीरी लखीमपुर में योगेश वर्मा इनके विधायक हैं, मारा जाता है। और एक सांसद और एक विधायक जूता चप्पल लेकर के केवल नेम प्लेट के लिए मार करते हैं। क्या किस मुंह से बात करें? ठीक है, जवाब ले लेते शशिकांत जी। ठीक है, शशिकांत जी, ठीक है। यहाँ पे कुछ सवाल है? आएगा, ऐसे लगा दीजिए, ऐसे लगा दीजिए, ये तरीके, ठीक है, यही सेट करिए। शशिकांत जी, आपकी आवाज नहीं आई। कुछ आया, शशिकांत जी, आपकी आवाज नहीं मिल रही है। आपकी आवाज नहीं मिल रही है। जिसको पुलिस ने डकैत, उसका सबूत है पुलिस के पास। तो
लौटूंगी, टेक्निकल फॉल्ट है, उसको दुरुस्त कर लेते फिर आपके पास आऊंगी। हमारे साथ तकी जी भी जुड़ चुके हैं। तकी जी, जिस प्रकार से लगातार यहाँ पर बटोगे तो कटोगे पर सियासत लगातार देखने को मिल रही है, इस पर क्या कुछ रिएक्शन आम आदमी पार्टी की ओर से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और जोगीनाथ जी का काम है हमेशा शगुफों को छोड़ना, जिससे जनता को कोई राहत नहीं मिलती। इनके अंदर हिम्मत नहीं है कि उत्तर प्रदेश में जो अव्यवस्था फैली हुई है और नित्य जो कांड हो रहे हैं उसके बारे में बात कर सकें, इसलिए वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। सब कोई से बंटना नहीं चाहता है, सब चाहते हैं जो जनता के मुद्दे उससे बात हो। क्यों धर्म के नाम पे लोगों को, जाति के नाम पे लोगों को बांटा जा रहा है? किसने शुरू किया ये सब बांटना? कभी बीजेपी के ही लोग कहते हैं कि ये सब ब्राह्मणों ने शुरू किया है, आरएसएस के मुख कहते हैं ब्राह्मणों ने शुरू किया है। तो ये सब बातें जो है, ये सब बातों कोई भी इसका कोई मतलब नहीं है। ये सब वक्त बर्बाद करने की बातें हैं। कोई बढ़ना, सब साथ चलना चाहते हैं। हर समाज एक दूसरे के साथ खड़ा हुआ है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, कोई त्यौहार होता है सब लोग बाहर निकल आते हैं, सब एक दूसरे का साथ देते हैं। ये तो प्रशासन के मिली भगत से बीजेपी के द्वारा बहराइच में दंगे कराए गए, लेकिन ऐसा कभी वहाँ पहले हुआ नहीं। और ये जानबूझ के कांड लगातार की जाते हैं। इसके अंदर एक ब्राह्मण व्यक्ति की जान जाती है, और ये देखा एक बिजनेसमैन जो ब्राह्मण, उसकी भी जान चली गई। लगातार इस तरह कांड होते आ रहे हैं। थानों के अंदर लोग सुरक्षित नहीं है, थानों में लोग मर रहे हैं। तो बीजेपी सब मुद्दों से अपना मुंह छुपाने के लिए इस तरह की बात कर रही है। जनता को अधिकार नहीं ला पा रही है। हम कह रहे हैं कोई नहीं बढ़ना चाहता। आप मुद्दों बात करें, बिजली क्यों लगातार महंगी होती जा रही है, क्यों गृह कर लगातार बढ़ता जा रहा है, क्यों वाटर टैक्स बढ़ता जा रहा है, क्यों फीस स्कूलों की बढ़ती जा रही है, क्यों सब्जी के रेट जो है आसमान छू रहे हैं। एक थाली जो है, जो आदमी नॉनवेज खाता था या वेजिटेरियन खाना खाता था, उसके रेट पिछले एक साल में 50% बढ़ चुके हैं। उस पर कोई बात करने को तैयार क्यों नहीं होता? जनता परेशान है, त्राहिमाम कर रही है। लोग सुसाइड कर रहे हैं, नौजवान लोग सुसाइड कर रहे हैं, लोग अपने पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर रहे हैं। उस पर बीजेपी बात करने को तैयार नहीं। इतने बड़े बड़े प्रोग्राम किए उत्तर प्रदेश में, इतने बड़े बड़े निवेश किए गए, जनता का पैसा बर्बाद किया गया, उस पर युवाओं को क्या रोजगार मिला? आज भी युवा जो है रोजगार के लिए दिल्ली की तरफ मुंह लगा के देखता है, आज भी रोजगार के लिए वो बॉम्बे की तरफ देखता है। आज भी भारत के अंदर अलग, उत्तर प्रदेश से बाहर जाना चाहता है। और आप उत्तर प्रदेश के लोगों को, अन्य राज्यों को सुनिए, इजराइल भेज रहे हैं आप लोगों को, यहाँ रोजगार नहीं दिला पा रहे, इजराइल भेज रहे हैं आप यहाँ से लोगों को ले जाके। तो देश के अंदर रोजगार नहीं है, देश के अंदर महंगाई कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, रुपया लगातार नीचे गिरता चला जा रहा है, आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। अरे एक साथ आइए ना, जनता के मुद्दों में एक साथ आइए। ठीक है, शशिकांत जी जवाब दीजिए, महंगाई बेरोजगारी पर कब और जवाब देंगे? और लगातार बेरोजगारी बढ़ती हुई नजर आ रही है, युवा सुसाइड कर रहे हैं। नहीं रहा, इनकी सरकारें चलती थी तो मुद्दा नहीं था। महंगाई बेरोजगारी ये तो एक सतत प्रक्रिया है। महंगाई, दूसरे बेरोजगारी में जिस तरीके से इन्वेस्टर समिट यहाँ पर किया गया, लाखों करोड़ का, आप याद करिए, अखिलेश यादव पहली बार मुख्यमंत्री बने तो जो आपकी उपलब्धियां, उनका पोस्ट लगाया है ना कि इतने लोगों को बेरोजगारी से रोजगार दिया गया, या फिर महंगाई 400 पार करते 400 पार सब्जियां हो गई। नहीं, बिल्कुल, देखिए लहसुन 400 रुपए किलो हो गया है। प्रक्रिया है, सदैव महंगाई रही है। टमाटर, धनिया, पालक के रेट आसमान छू रहे हैं। महंगाई उस मुद्दे पे देखने की हिम्मत नहीं बीजेपी की। लेकिन आप सुनिए, केवल अगर सब्जी की बात छोड़ दीजिए तो जितने जींस हैं, कपड़े हैं, और जो आज की हवाई टिकट है, रेल टिकट है, फलाना नई ट्रेनों को छोड़ दीजिए, 25,000 रुपए का टिकट है हवाई जहाज का, लखनऊ से मुंबई, 25,000 26,000 का दिवाली के आसपास। आप बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत सुनिए। कपड़े का रेट वही है, अदर जींस का रेट वही है। आप जब अनाजों का रेट तब बढ़ा है जब समर्थन मूल्य बढ़ा है, और सब्जी का रेट तो इस तरह से उनके मांग और पूर्ति के आधार पे बढ़ते घटते रहते हैं। एक बात। अब दूसरी बात सुनिए, अखिलेश यादव जी मुंबई में, इन्होंने कहा कि मुंबई भाग रहे हैं। मुंबई में इन्वेस्टर समिट किया था जब पहली बार मुख्यमंत्री बने, तो लखनऊ में नहीं किया था, उत्तर प्रदेश में नहीं किया था। आज लाखों करोड़ का 93 लाख जो हमारे नौजवान हैं, उनको किसी न किसी तरीके से रोजगार देने की कोशिश की गई है, चाहे वो मुद्रा लोन हो, चाहे इंडस्ट्रियल के उद्योग विभाग से लोन हो, चाहे हमारे कारीगर लोन हो। दुनिया भर के जो कारीगरों को ट्रेनिंग दी गई है, हमारे दुनिया भर ने उत्तर प्रदेश के, प्रदेश भर के जो नौजवानों को ट्रेनिंग दी जा रही है उद्यमिता विकास में, उसके जरिए रोजगार पा रहे हैं। 27 का सत्ता दी, ठीक है, लौटेंगे। ये जो है, इन्होंने कब नौकरी दी? ठीक है, ये तो ट्रांसफर उद्योग चलाते। ठीक है शशिकांत जी,
ठीक है अजीत जी, जिस प्रकार से आप लोग होर्डिंग्स लगा देते हैं कि 27 का सत्ताधीश अखिलेश यादव, लेकिन किस बिहाफ पर आप जनता के बीच जाएंगे, इसकी स्थिति क्लियर कीजिए। देखिए, मोदी जी जब सरकार में आए तो क्या नारा लगाया गया, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो कंट्रोल करे ना महंगाई। पहले लोग गांव में जाते थे, कोई हाल चाल पूछता था कि बताइए क्या हाल चाल है भाई साहब, ठीक ठाक है, तो कहते थे कि नून रोटी चल जा रही, दाल रोटी चल जा रही है। आज ये स्थिति है दाल का आलम कि लगातार 2 साल से दाल 180 रुपए के ऊपर बनी हुई है, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। प्याज के दाम फिर बढ़ते जा रहे हैं, 200 रुपए किलो तक प्याज बेचवाया बीजेपी ने। इनकी सरकारें जब जब आई हैं तो नमक के दाम बढ़ गए हैं। पहले 16-17 रुपए 15 रुपए का नमक का दाम था, आज 30-32 रुपए है। उस पर तो नहीं कंट्रोल कर रहे हैं। कह रहे हैं हवाई जहाज, कहते थे कि चप्पल में चलने वाला हवाई जहाज में चलेगा, किसकी चप्पल पे चलने वाली की औकात है। पहले जब मनमोहन जी की सरकार थी तो 54,000 करोड़ रुपए था देश का कर्जा लिया गया था। आज कर्जा कितने पे पहुंचा दिया इन लोगों ने, उस पर भी नहीं बात करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग में बात करते हैं, चाइना से तुलना करते हैं, 16% चाइना मैन्युफैक्चरिंग है चाइना का, जाकर के पढ़ लें शशिकांत जी। तो ये बहस न करें, स्थितियां बड़ी भयावह जो है इस देश की आर्थिक स्थिति। ये कह रहे हैं कि हम देश के लोगों को मुद्रा लोन दे रहे हैं, आप कर्ज दे करके उनको कर्जदार बना रहे हैं और उनके हाथ में रोजगार नहीं, उनकी दुकानें नहीं चल पाएंगी महंगाई के हिसाब से, तो कैसे वो है। क्योंकि समय कम है। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश तो बहुत बड़ा प्रदेश है, मैं कह रहा हूं कि योगी जी ने कि लखनऊ में क्या कर दिया कि लखनऊ पूरा गड्ढा मुक्त हो गया, क्या लखनऊ डेंगू मुक्त हो गया, क्या लखनऊ में कुत्तों कंट्रोल कर लिया गया, जानवर जो आक्रमण कर रहे थे इनसे दुर्घटनाएं होती कंट्रोल हो गया। लखनऊ का क्या लगे, लखनऊ में लगातार बिजली आ रही है। उत्तर प्रदेश की बात मत करिए, तो आप मुद्दों पे क्यों बढ़ रहे हैं? हम खुद चाहते हैं कि कोई कटे ना कोई बटे ना, तो जनता के मुद्दों पे एक रहिए ना। जनता के मुद्दों से आप ध्यान भटकाते हैं, जनता को बांटते हैं। आप बिजली की बात नहीं करते, आप स्वास्थ्य देखिए, डेंगू मलेरिया के साथ साथ टाइफाइड फैल रहा है। आप बुखार से पेशेंट पीड़ित है, वो अस्पतालों में मरा हुआ है। चरक अस्पताल में एक पेशेंट 3 दिन से मृत्यु था, उसका से पैसा ले जा रहा है। इस तरह काम हो रहा है। आपके ओम प्रकाश राजभर की माता जी जो हैं एक बड़े प्रतिष्ठित अस्पताल में एडमिट रही, उनको लाखों रुपए का बिल आ गया। आप कुछ कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं, बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी खाली। जल्दी, कम शब्दों में जल्दी, समय कम है। देखिए, गांव बिजली आ रही है, इनको शर्म नहीं आ रही है बात करते हुए। अब योगी जी ने सदन में कहा था कि बाप का नाम जनरेटर और बेटा, बाप मर गया, दिवाली बिजली दे पाए आप, 9 रात में शुद्ध देसी घी नहीं दे पाया आप लोगों को। शासन में क्या घंटे भाई बेचारे विचलित रहे, शुद्ध देसी घी नहीं मिला। आज 18 घंटे बिजली आ रही है, आपको शर्म नहीं आती है बताते हुए? देश का विकास आपसे प्रदेश का विकास सहा नहीं जा रहा। कहाँ 24 घंटे लाइट आ रही, बता दिए 18 घंटे लाइट कहाँ आ रही है? आज हम दुनिया में सोलर में तीसरे नंबर पे आ गए, कहाँ 6वें नंबर पे थे, आज तीसरे नंबर पे आ गए। आज सोलर से लाइट गांव चल रही है, आपको शर्म नहीं आती बताते हुए बिजली नहीं चल रही। अरे आपके सपा के जमाने में अंधेरे में गाँव रहते थे। ठीक है, आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पुलिस हिरासत में युवक की मौत का मामला चर्चाओं में है, जिसके बाद आज मृतक युवक मोहित पांडे के परिवार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात हुई है और इसके साथ ही सीएम योगी ने पीड़ित परिवार से घटना के बारे में जानकारी ली और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। वहीं सीएम योगी ने पीड़ित परिवार को इस मामले में दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने का भी भरोसा दिलाया और इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने मृतक मोहित पांडे के परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की भी ऐलान किया और मृतक मोहित पांडे का परिवार लखनऊ के बख्शी तालाब सीट से भाजपा विधायक योगेश शुक्ला के साथ मुख्यमंत्री आवास पहुंचा हुआ था और जहां उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री से मुलाकात की। वही मामले में सियासत भी उफान पर नजर आ रही है। अखिलेश यादव हो या फिर डिंपल यादव, सभी आग बबूला नजर आ रहे इस पूरे मुद्दे पर। वही आपको इस पूरे मामले की 4 अलग अलग तस्वीरें दिखाई, जिस प्रकार से परिजनों में काफी रौस नजर आ रहा है मामले को लेकर और वहीं सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिस प्रकार से मोहित पांडे को
आसपास के जो कैदी है उसकी मदद करते हुए नजर आ रहे थे। उसकी हालात आप देख सकते हैं कैसी थी। और वहीं आज मुख्यमंत्री से मुलाकात करने पीड़ित परिजन पहुंचे हुए थे और विपक्ष इस पूरे मुद्दे पर प्रशासन और सरकार पर हमलावर नजर आ रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि जिस प्रकार से इस पूरे मुद्दे पर प्रशासनिक अमला सवालों के घेरे में नजर आ रहा है। भले ही मामले में कार्रवाई की जा रही है, जिम्मेदार अधिकारियों पर गाज गिरती हुई नजर आ रही है, लेकिन पीड़ित परिजन इस पूरे मुद्दे पर आक्रोशित नजर आ रहा है। जिस प्रकार से योगी का प्रशासन एक बार फिर से सवालों के घेरे में नजर आ रहा है, तो वहीं उबाल नजर आ रहा है इस पूरे मुद्दे पर, जहां पुलिस कस्टडी में मौत हो जाती है, जिसके बाद परिजनों का हाल बेहाल नजर आता है, हंगामा काटते हुए नजर आते हैं। तो वही विपक्ष भी कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन को घेरता हुआ नजर आ रहा है। तो वही आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीड़ित परिजनों से मुलाकात की है। वहीं आपको बता दें कि सीएम के आवास पर यह मुलाकात हुई है और आपको बता दें कि आर्थिक मदद का आश्वासन दिया गया और इसके साथ साथ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए। तो वहीं जिसके बाद ये सीसीटीवी फुटेज आया और कहीं ना कहीं इसके बाद सियासी गतिविधियां और अधिक तेज हो गई। डिंपल यादव ने भी एक बार फिर निशाना साधा, कहा कि प्रशासनिक व्यवस्था यूपी की कानून व्यवस्था चौपट हो गई है। वहीं संवाददाता उवैस का सीधा रुख करूंगी। उवैस, जिस प्रकार से आज मुख्यमंत्री से पीड़ित परिजन मुलाकात करने पहुंचे थे, क्या कुछ आश्वासन दिया गया? आरती, बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरीके से ये घटना हुई है, घटना के बाद जो पीड़ित परिवार है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंचे थे और उनकी तरफ से साफ तौर पे ये आश्वासन दिया गया है कि उनको आर्थिक मदद दी जाएगी और जो आवास की बात निकलकर सामने आ रही है और नौकरी की जो बात सामने निकल कर आ रही है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मुख्यमंत्री की तरफ से इनको सहायता राशि जरूर प्रदान की जाएगी। जी, जिस प्रकार से सीसीटीवी सामने आया है उसको किस आधार पर देखते हैं आप? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि सीसीटीवी फुटेज आने के बाद ये बात साफ तौर पे के ऊपर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं और साफ तौर पे सब कुछ क्लियर हो गया है कि किस तरीके से कस्टडी में एक जो है वो मौत हो जाती है और उसके सीने पे जो दूसरा आदमी है वो सहलाता है और उसके बाद भी उसमें साफ तौर पे वीडियो में जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें बुलाते हुए मदद के लिए बुलाते हुए नजर आ रहा है, लेकिन उसकी मदद पुलिस ने नहीं की। हाँ, जिस प्रकार से विपक्षी दल भी इस मुद्दे को सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है उवैस। जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि तमाम जो विपक्षी दल है वो लगातार पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे हैं और आपको साफ तौर पे मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये अभी दूसरी घटना लखनऊ के अंदर प्रकाश में आई है, एक तो जुए में कुछ लोग पकड़े गए थे, उसके बाद बड़ा बवाल हुआ था और ये दूसरी घटना जो चिन्हट है उसमें आ गया। अगर हम बात जी तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वही अब समाजवादी पार्टी से पूजा हमारे साथ जुड़ चुकी है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन जिस प्रकार से प्रशासनिक व्यवस्था देखने को मिल रही है, कस्टडी में मौत हो जाती है, क्या कुछ प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, जो है उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को तो इस कदर दांव पे रख दिया हुआ माननीय मुख्यमंत्री जी ने। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा कोई घटना घटित होती है तो तुरंत 24 घंटे के अंदर में मीटिंग बुलाएंगे, फिर मीटिंग के ऊपर कार्रवाई कुछ नहीं होती है। मुझे लगता है कि पहली ऐसी घटना है जिसमें जा करके थोड़े जो है एसएचओ पे कार्रवाई हुई। उसके अलावा तो जो है ये सिपाही ढूंढ लेते हैं, किसी को बलि का बकरा बना लेते हैं। आप देखेंगे 16 दिन के अंदर में 2 कस्टोडियल डेथ हुई है और लगातार अगर उठा करके आप देखेंगे आंकड़े तो 2020 से लगातार कस्टोडियल डेथ में बढ़ोतरी होती चली गई और 2023 का जो लास्ट आंकड़ा रहा है, एक साल में 955 कस्टोडियल डेथ हुई है। इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? सरकार है, प्रशासन है। और प्रशासन को तो मुझे लगता है कि सरकार ने इस कदर छूट दे रखी हुई है कि आप जिसको चाहो उसको मारो, आप जिसको चाहो जो है प्रताड़ित करो। आप सोचिए कि अमन पांडे वहां पे गए होते, अपने शांति भंग में उठाया था, तो शांति भंग में सिर्फ एक ही व्यक्ति इन्वॉल्व था क्या? दूसरा पक्ष नहीं इन्वॉल्व था? एक ही पक्ष के लोगों को बिठा करके रखे हुए थे। तो भाई छुड़ाया जाता उसको बिठा लेते। शांति भंग करने में दोनों पक्ष होना चाहिए था, लेकिन नहीं, इनके यहाँ पे कार्रवाई सिर्फ एक ही पक्ष चलेगी। पता नहीं किसको खुद का सगा मान रहे होते हैं, ये अपराधी नाम देख करके कार्रवाई करेंगे
मुझे लगता है कि इस जो है सरकार में सिर्फ एक ही चीज रह गई होगी कि अगर वो माननीय योगी आदित्यनाथ जी के जाति से आ रहा है तो सुरक्षित है, अगर वो भी अगर उनके नाक पे आ जाएगी कि कंपनसेट करना पड़ेगा तो उसको भी जो है एनकाउंटर करा देंगे। अदरवाइज बाकी तो पूरे उत्तर प्रदेश मामले में कार्रवाई हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ परिजनों से मुलाकात करके 10 लाख की आर्थिक मदद दी गई है कि आश्वासन दिया गया हुआ है। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ये नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे, कोई वाहवाही थोड़े कर लिए हैं। पहली बात तो ऐसी घटना ही नहीं घटनी चाहिए थी, ये घटना घट रही है वही बहुत जो है शर्मिंदगी वाली वो है। और माननीय मुख्यमंत्री जी मुझे लगता है कि अगर विपक्ष इतना मुखर होकर के प्रश्न ना पूछे तो ये भी दबा देते, इस पे भी जवाब नहीं देते, ना ही मिलते उनसे। उनको लगता है कि ठीक है हमारे प्रशासन करते रहे, और हर बार फिर जब प्रश्न उठेंगे तो बोलेंगे प्रशासन की गलती है, चुनाव हारेंगे प्रशासन की गलती है, दंगे हो जाएंगे प्रशासन की गलती है, अव्यवस्था हो जाएगी प्रशासन की गलती है, कस्टडी में डेथ हो जाएगी प्रशासन की गलती है। तो भाई मुख्यमंत्री आप क्यों बने हुए हो? बस 24 घंटे के अंदर मीटिंग बुलाएंगे, शॉर्ट आउट करने का वादा करेंगे। अभी तक कोई भी चीज ऐसा नहीं हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री जी आए हों और बोले कि 24 घंटे में चीजें शॉर्ट आउट होंगी। जिस प्रकार से ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई मामले आ चुके हैं। पुलिस की निगरानी में किसी को पीड़ित हो जाता है, कहीं मौत की जानकारी सामने आई, बहराइच हिंसा होता है, कहीं ना कहीं प्रशासन पूरी तरह से एक बार फिर से सवालों के घेरे में। सिर्फ गोली इसलिए मार देती है पुलिस क्योंकि पुलिस कहते हैं गाड़ी रोकी, वो मैनेजर गाड़ी नहीं रोकता तो वो गोली मार देते हैं। आप सोचिए, कल्पना करें उत्तर प्रदेश की पुलिस किस स्तर पर गिर गई हुई है। अगर यहाँ पे ये महिला के पास जाते हैं, भाई के ऊपर चोरी का इल्जाम है, ये गर्भवती बहन से जाकर के बदतमीजी कराते हैं उसके घर पे। ये जो पुलिस के जो व्यवस्था होगी, और एक महिला पुलिस नहीं लेकर के जाते हैं इस प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में माननीय जो योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने पुलिस को बिल्कुल ऐसे आवारा जो होते नहीं है जिनको गौवंश कहते हैं, साढ़ कहूंगी मैं, आवारा साढ़ की तरह छोड़ दिया हुआ है कि जो आपको इच्छा करे, जैसे आपको इच्छा करे आप वैसे करिए। आप चाहे जनता को प्रताड़ित करिए, चाहे व्यक्ति को प्रताड़ित करिए, बस हमारे वोट का फायदा बनते रहना चाहिए। उसके अलावा आप प्रताड़ना देने के लिए अगर जो है उत्तर प्रदेश में कुछ अच्छा होता है तो मुख्यमंत्री जिम्मेदार। तो ये जो गलत चल रहा है लगातार प्रशासन ने जनता को परेशान कर रखा हो, तो इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी जिम्मेदार है और सरकार के शय पर ही हो रहा है। वरना क्यों नहीं गाज गिरती है बड़े ऑफिसर्स पे? बहराइच का दंगा हो जाता है, सिपाही निष्कासित कर दो, हाथरस का दंगा होता है, अब जो सिपाही को हटा दो। बड़े ऑफिसर्स जिनके पास कमांड देने का अथॉरिटी है उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती? उनके ऊपर हो जाती है जिनके अंदर कमांड। ठीक है पूजा जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं आपको बता दें कि कस्टडी में मौत के बाद लगातार कार्रवाई और इसके साथ साथ लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है, जहां आज मुख्यमंत्री मुलाकात करने पहुंचे थे पीड़ित परिजन, जहां मुख्यमंत्री ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। खबर दोपहर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहे प्राइम टीवी।